ब्यूरो चीफ मलक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक बरतानवी अरकान पार्लियामेंट के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट के वफ़द ने आज वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास चलानी से मुलाकात की। वफ़द में एंड्रयू गेविन MP, चेयरमैन लेबर फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर UK नाज शाह MP, वाइस चेयरपर्सन लेबर फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर UK और सीम टेरी MP, वाइस चेयरमैन ऑल पार्टी पार्लिमानी ग्रुप कश्मीर पर शामिल थे। ब्यूरो चीफ मलक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को 2008 से 2013 के दरमियान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में रियासत के तोहफे के ज़ख़ीरे तोशाखाना के मुबैना तौर पर गैर कानूनी समाज से मुताल्लिक़ केस के सिलसिला में 24 अक्टूबर को तलब कर लिया है। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत तीन के इंतज़ामी जज मोहम्मद बशीर ने बुध के रोज़ दोनों सियासतदानों के समन जारी करते हुए इन्हें ज़ाती तौर पर अदालत में पेश होने का हुक्म दिया। ब्यूरो चीफ मलक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर में किए गए एक हालिया गैलप सर्वे में पाक फौज 88% मुतासर कौन दर्जा बंदी के साथ आला तरीन सतह पर अवामी मंजूरी के साथ अदारे के तौर पर उभरी है। 10 जून से 30 जून के दरमियान मुनक्किद होने वाले नेशनल पब्लिक ओपिनियन पोल रिपोर्ट के अनवान से होने वाले सर्वे में पाकिस्तान के चारों सूबों के मुख्तलिफ इलाकों की नुमाइंदगी करने वाले 3500 शुरका के जवाबात इकट्ठे किए गए। जलील जलानी ने आज नए चीनी एम्ब जियांग ज़ेडोंग का ब्यूरो चीफ मलक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस्तकबाल किया। उन्होंने के तहत मुतअद्दिद डोमेन्स में दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल किया और PK और CN के दरमियान हमा मौसमी स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप को मज़ीद मजबूत करने के अपने पुख्ता अज़म का इजहार किया। इस्लामाबाद से ब्यूरो चीफ मलक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर ने मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी का दौरा किया और रोज़ा रसूल पर हाज़िरी दी। वज़ीर आज़म ने बुध की शाम मज़ार नबवी पर हाज़िरी दी। इसके बाद निगरान वज़ीर आज़म ने मस्जिद नबवी से मलहका बैनुल-अक़वामी मेले और सीरत नबवी और इस्लामी तहज़ीब के म्यूज़ियम का दौरा किया। पाकिस्तान की नज़रें $25 बिलियन की सऊदी सरमायाकारी पर हैं। पैगम्बर इस्लाम के म्यूज़ियम के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सेक्रेटरी डॉक्टर नासिर मुसफ़िर अल-ज़हरानी ने वज़ीर आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म को तारीखी अजायब घर के बारे में जामिया ब्रीफिंग दी गई, जिसमें पैगम्बर इस्लाम की ज़िंदगी और तालीमात के साथ साथ इस्लामी तहज़ीब को भी दिखाया गया है। ब्यूरो चीफ मलक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट को अपने तहरीरी जवाब में वफाकी हुकूमत ने जुमेरात को कहा है कि अदलिया की आज़ादी को सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के जरिए यकीनी बनाया गया है। गुज़िश्ता समाअत पर चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट बेंच ने तमाम फ़रीक़ीन से 25 सितंबर तक जवाब तलब किया था। ताहम वफाकी हुकूमत ने आज तहरीरी तौर पर जमा कराया, क्योंकि अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान एक केस के सिलसिला में मुल्क से बाहर थे। इस्लामाबाद से ब्यूरो चीफ मलक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद में वाक़िअ पाकिस्तान के न्यूक्लियर मेडिसिन ऑन्कोलॉजी और रेडियोथेरेपी इंस्टीट्यूट को इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की किरणों की उम्मीद के तहत एक लंगर मरकज़ नामजद किया गया। इस मौके पर वियना में IAEA के जनरल कॉन्फ्रेंस के 65वें इजलास के दौरान एक दस्तखती तकरीब मुनक़िद हुई। एंकर सेंटर के मुआहदे पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन चेयरमैन डॉक्टर राजा अली रज़ा अनवर और डायरेक्टर जनरल रफ़ील मारियानो ग्रोसी ने बाज़ाब्ता तौर पर दस्तखत की।